अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम ग्राफ्स डिस्कस करने लगे हैं। पहले से हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे एंड दैट इज़ आवर थर्ड वीडियो हमारे ग्राफ्स के ऊपर। तो आप जल्दी से देखें कि हमने यहाँ तक छोड़ा था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ, जिसके अंदर आपके पास इस तरह से आएगा। काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है जी, और आपकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। आपका ग्राफ इस तरह से आएगा और ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, दैट इज़ आपका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट। और जो इसकी स्लोप होगी वो आपके पास आएगी जी एज के इक्वल। तो ये स्लोप आपने याद रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पे ग्राफ देख लेते हैं जी। हमारे पास है जी जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट होगी तो ग्राफ की शेप कैसी होगी, और अगर इंटेंसिटी डिफरेंट होती है तो ग्राफ की शेप कैसी होगी। अगर तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो आपकी ग्राफ की शेप V1 और V2 इस तरह से आएगी, और अगर आपकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है तो V आपका सेम होगा, लेकिन आपकी इंटेंसिटी एक I2 आएगी और एक I1 आएगी। I1 हायर है तो वो ज़्यादा होगी और I2 नीचे है तो वो कम होगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। देन वी हैव द डिफ्रैक्शन पैटर्न का ग्राफ। तो दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। जैसा आपने पैटर्न देखना है, इस तरह से है आपका पैटर्न और ये आपने देख लेना है। देन वी हैव द नेक्स्ट ग्राफ, जिसके अंदर वी हैव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का ग्राफ। स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है आपको ग्राफ के अंदर कि आपने एफ स्क्वायर और टी के दरमियान में ग्राफ बनाना है। आपका एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी होता है। अगर हम दोनों जगह पर स्क्वायर लेते हैं तो ये वाला स्क्वायर इससे कट जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू है इसके दरमियान में ग्राफ प्लॉट करें। इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है हमारे पास। तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा जी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट में उन्होंने बताया हुआ है ग्राफ में कि आपने एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करना है। तो इससे क्या होगा, इसकी भी वैल्यू 1 है और एफ की वैल्यू भी 1 है, तब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। दीज ग्राफ्स आर इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव द डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में वी हैव द लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। जब भी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाते हैं तो दैट इज़ पैराबोला। तो ये बात आपने याद रखनी है, कर्व नीचे आएगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ का आपके पास ग्राफ है। हुक्स लॉ के ग्राफ के अंदर आपके पास क्या है जी, आपके पास f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो इन दोनों के दरमियान ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर वो कहता है इसकी स्लोप बताएं तो स्लोप हमारे पास tan थीटा के इक्वल है, जो हमारे पास f ओवर x के इक्वल है। तो f ओवर x इज़ इक्वल टू k कांस्टेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्लोप पूछते होते हैं पेपर में। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वी हैव द ग्राफ, जिसके अंदर x माइनस एक्स आ जाएगा, a और माइनस a आ जाएगा, और आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा है जिसके अंदर a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू आपकी माइनस एक्स में और ये a में आ रही है। उसके बाद नीचे चले जाते हैं जी, हमारे पास है जी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये भी ग्राफ वैसा ही बनेगा। ये दोनों ग्राफ ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसा आपने देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एलिप्स का ग्राफ। तो एलिप्स का ग्राफ एक पूरा सर्कल बनना है आपके पास, तो ये भी आपने देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन ज़ीरो जो होता है तो वो ज़ीरो होता है, और जब कॉस ज़ीरो होता है तो वो 1 होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। कॉस साइन का ग्राफ जो है वो 0 के पॉइंट से शुरू होगा और इस तरह से आएगा, जबकि कॉस का ग्राफ ऊपर 90 यानी 1 के पॉइंट से शुरू होगा और इस तरह से आएगा। तो ये दोनों ग्राफ आपने देखने हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साइन और कॉस के ग्राफ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रेजोनेंस कर्व का ग्राफ। तो रेजोनेंस कर्व के अंदर हमारे पास इस तरह से ग्राफ है, ठीक है जी। यहाँ x है और यहाँ f है। आपके पास इस तरह से ग्राफ है एंड इस तरह से ग्राफ है, ठीक हो गया। उसके बाद वो बताते हैं जी, अगर तो आपके पास डैम्पिंग स्मॉल है तो शार्पनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। ये शार्प है कर्व, ये कर्व शार्प है, तो इसके अंदर डैम्पिंग हमारे पास कम है। ये वाला कर्व जो है ये हमारे पास शार्प कम है, ठीक है। ये हमारे पास शार्प कम है तो इसके अंदर डैम्पिंग जो है वो ज़्यादा है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्पनेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग। तो ऊपर वाले में स्मॉल डैम्पिंग है तो वो शार्प ज़्यादा है, नीचे वाले में लार्ज डैम्पिंग है तो वो फ्लैटेंड कर्व है।
नेक्स्ट पर जी हमारे पास ग्राफ है एनर्जी कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आपने किस तरह से ड्रॉ करना है, आपका जो ग्राफ है इस तरह से है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ये वाला कर्व है, जो इस तरह से कर्व बन रहा है, दैट इज़ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। उसके बाद जो कर्व आपका उसके ऊपर बन रहा है, दैट इज़ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कर्व। और उसके बाद आपका जो एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों को मिला रहा है, दैट इज़ ऑफ द टोटल एनर्जी कर्व। तो ये आपका टोटल एनर्जी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके अंदर ये कर्व्स बनते हैं। उसके बाद मैं आपको एक निमोनिक बताती हूँ। देखें हमारे पास ये एक्स है, ठीक है, इसका ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इस तरह से बन रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और प्याला, प्याला आपने वर्ड पढ़ा होगा, जैसे बाउल वगैरह को कहते हैं प्याला। तो प्याले की शेप इस तरह से होती है, ठीक है, प्याले की शेप इस तरह होती है। तो प्याला और पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी आपका जो प्याला वाली शेप होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका ग्राफ इस तरह से होना है, दैट इज़ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। देन वी हैव द टोटल एनर्जी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी तो वो स्ट्रेट लाइन टोटल एनर्जी की होगी। देन हमारे पास आ जाता है जी अगला ग्राफ, जिसके अंदर उन्होंने सबको कंबाइन करके दिया हुआ है। तो ये आपने देख लेना है ग्राफ को। उसके बाद हमारे पास अगला ग्राफ है जी पोटेंशियल एनर्जी और टी के दरमियान में। और अगर फ्रीक्वेंसी 2f है तो हमारे पास दो इस तरह से कर्व आएंगे। इसी तरह अगर 2f फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी में है तो ग्राफ इधर से शुरू होगा और फिर इस तरह आएगा। तो ये दोनों बातें भी आपने याद रखनी है। जबकि जो हमारे पास टोटल एनर्जी का ग्राफ है उसमें फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो वो हमेशा सीधा रहना है। ये आपने बात देख ली। देन वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 1/r² है। तो जब भी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आना है तो हाइपरबोला आना है। अगला ग्राफ देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये भी हाइपरबोला का ग्राफ आना है। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमारे पास V और D है, ठीक है। इसके अंदर स्लोप भी हमारे पास हाइपरबोला की है और हमारे पास स्लोप जो है वो -E के इक्वल है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास मैस डिफेक्ट का ग्राफ है, तो वो ऐसे एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने देख लेना है। देन उसके बाद स्लाइडिंग एनर्जी का ग्राफ है, वो इस तरह से है, वो भी शेप आपने देख ली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। V है, P है, ठीक है जी। पहले हमारे पास इस तरह है, फिर इस तरह, फिर इस तरह और फिर ये इस तरह। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है। अब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो डेल्टा U है यानी जो एनर्जी है वो 0 है, जबकि हमारे पास जो वर्क है वो एरिया के इक्वल है। तो जो एरिया इसके अंदर होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनडैम्प्ड सिस्टम और डैम्प्ड सिस्टम। तो जब हमारे पास डैम्पिंग हो रही है तो हमारे पास ग्राफ अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन वही ग्राफ जब हमारे पास डैम्पिंग नहीं हो रही तो वो ग्राफ हमारे पास उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करी जा रहा है, उसमें कोई डैम्पिंग का प्रोसेस नहीं है। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट थी ग्राफ के मुतालिक। जो आपके सारे फिजिक्स के ग्राफ थे वो हमने 3 वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किए हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आपको कोई और वीडियो चाहिए हो किसी और टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।